आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिर्फ इतना कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अगर कोई वर्ड इंग्लिश में दे दिया तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास एक छोटा सा स्टोरी जिसको हम नरेट करेंगे और आपको बताएंगे कौन किस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास वो स्टोरी है वो सिर्फ है रूटीन पे। यानी कि रूटीन का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो हमारे सिर्फ रूटीन के बारे में बताता है। यानी कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, फिरता भी हूँ, ये होता है हमारा रूटीन। ओके, तो जो हमारा आज का स्टोरी है वो सिर्फ रूटीन के ऊपर है। ठीक है, तो ट्रांसलेट करते हैं हम अपना स्टोरी हमारा एक गाँव में एक लड़का रहता है। जो भी हमें सेंटेंस जो भी कितना हो भी लंबा स्टोरी दे दिया हो 5 पेज का, लेकिन अगर उसे हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, तो पहले हमें क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कितने उसमें सेंटेंस है। यानी कि पहले जो भी हमारा स्टोरी दिया है उसमें क्या है, हमें ये चेक करना है कि कितने उसमें वाक्य दिया है, कितना वाक्य दिया है। तो पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। पहला, एक गाँव में एक लड़का रहता है। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सेंटेंस। वह हर सुबह जल्दी उठता है, यहाँ तक क्या हो गया हमारा सेकेंड। वह खेतों में जाता है, यहाँ तक थर्ड हो गया, और अपने पिता की मदद करता है, यह हमारा फोर्थ सेंटेंस। लड़के का नाम रमेश है, फिफ्थ। रमेश पढ़ाई भी करता है और हर दिन स्कूल भी जाता है, यहाँ से सेंटेंस अलग है। जो जितना भी इसमें वर्ड लिखा गया है तो वो किसके ऊपर है, रूटीन के ऊपर। अगर आप लोग को कोई भी सेंटेंस छोटा सा है, एक गांव में एक लड़का रहता है, इसको सिर्फ मान लीजिए ये नहीं है, सपोज करिए कितना ये जो नीचे लिखा हुआ है ये नहीं है, सिर्फ एक लाइन इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस जो ये हमारा टेंस मतलब यानी कि जो वाक्य है वो किस काल की बात कर रहा है, काल यानी कि टेंस की बात कर रहा है। तो एक गांव में एक लड़का रहता है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है, लेकिन किस वर्तमान की बात कर रहा है, कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, यानी कि जारी है, हो चुका है, कि मतलब हो रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो ये किसकी बात कर रहा है, रूटीन यानी कि अभी है, था। ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इस सेंटेंस को बनाने के लिए पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसको अगर अदर है तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, एक गांव में एक लड़का रहता है। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। सेंटेंस है उसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम बनाते हैं कैसे, यहाँ पे जगह देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है जो गांव में। देखिए, मेन मकसद होता है क्या है, जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है बुकों में, जो इंग्लिश लिखा होता है, जैसा लिखा है अगर वैसा ये टीचर एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के सामने, तो आप लोग उस टीचर को खत्म समझ लेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू आप लोगों के सामने कुछ नहीं रहेगी। क्योंकि जो लिखा रहता है अगर टीचर वैसे ही आप लोगों को बता दिया तो बहुत ही टफ लैंग्वेज हो जाता है और आप लोग कहते हैं ठीक है समझ नहीं है, ये ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो जो लिखा होता है, लिखा कुछ और होता है लेकिन उसका सेंस कुछ और निकालना होता है टीचरों के सामने, ये होती है सबसे बड़ी चीज़। तो इंग्लिश में भी अगर आप लोग को ऐसा मतलब ट्रांसलेट करना है तो ऐसा होता है, और हिंदी से इंग्लिश में करना है तो भी, और इंग्लिश से हिंदी में करना है तभी भी ये बात होती है। एक गांव में एक लड़का रहता है, देयर इज अ बॉय हु लिव इन अ विलेज, ऐसे भी हम बना सकते हैं, एक लड़का है जो एक गांव में रहता है। देयर इज अ बॉय हु लिव इन द विलेज, हु लिव इन द विलेज। यहाँ पे लिव में हम यस लगाए हैं क्योंकि ये ता है ती है की बात भी कर रहा है, और ये सिंगुलर नाउन जो हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है उसके साथ लगा, इसलिए हम यहाँ पे यस का प्रयोग किया है। देयर इज अ बॉय हु लिव इन द विलेज। नेक्स्ट है, वह हर सुबह जल्दी उठता है, वह हर सुबह जल्दी उठता है। तो इसको बना सकते हैं, डेली ही वेक अप वह हर सुबह जल्दी उठता है, डेली ही वेक अप इन द मॉर्निंग। डेली हर यानी कि रोज के लिए लगा, और वेकअप और एक शब्द होता है गेटअप। आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ही वेकअप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। डिफरेंस आप लोग को समझ में आया। खुद के लिए गेटअप शब्द का यूज किया जाता है पर्सनल के लिए, और किसी और के लिए वेकअप शब्द का यूज किया जाता है। और थर्ड जो हमारा सेंटेंस है, वह खेत में जाता है, वह खेत में जाता है। तो आप लोग को हम बताएं कि यहाँ पे पहचानने के लिए तो ता है ती है, तो इसका जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस यस, आई एस प्लस ईएस, ये होता है उसका रूल होता है। तो ये जो वर्ब में यस या आई ई एस है वो लगता है किसके साथ, मैटर ये है। तो फैक्ट यहाँ पे ये है कि ये लगता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, और किसमें लगता है, वर्ब में लगता है। ठीक है, वह खेत में जाता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह खेत में जाता है, तो क्या हो जाएगा, गो। तो
ता है ती है की बात कर रहा है तो वर्ब में यस या ईएस हम लोग को जोड़ना है। तो ही गो और उसमें ईएस, क्योंकि यहाँ पे क्या है AEIOU का एक यहाँ पे है, तो उसमें वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ही गोज टू द फील्ड एरिया, सॉरी he goes to in the field area, in the field या फील्ड, सिर्फ सिंपल फील्ड भी लगा सकते हैं और फील्ड एरिया भी लगा सकते हैं यहाँ पे। he goes to in the field area, वह खेत में जाता है। उसके बाद से और अपने पिता की मदद करता है, और अपने पिता की मदद करता है, तो क्या हो जाएगा इससे ये, और अपने पिता की मदद करता है तो क्या हो जाएगा, एंड, और के लिए एंड ही हेल्प, यस लगेगा वर्ब में, मदद करता है करती है ना, एंड ही हेल्प्स देयर फादर, एंड ही हेल्प्स देयर फादर, देयर किसके लिए लगा, वो अपने मतलब वो जो लड़का है वो अपने पिता की हेल्प करता है तो देयर उसके लिए लगा, एंड ही हेल्प्स देयर फादर। लड़के का नाम रोशन है, ठीक है, लड़के का जो नाम है वो रोशन है। लाइन स्टोरी खत्म हो गई, नाम अब पता चल रहा है, जो लड़के का नाम है वो क्या है, वो रोशन है। The boy's name is रोशन, द बॉयज नेम इज रोशन। यहाँ पे हम लगाए हैं बॉयज में यस, लेकिन हम यहाँ पे एस्ट्रोफी वाला यस है। एस्ट्रोफी वाला यस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे काके की बात करता है एस्ट्रोफी वाला यस। तो द बॉयज नेम इज रोशन, लड़के का नाम क्या है, रोशन, लड़के का नाम रोशन है। रमेश पढ़ाई भी करता है, यानी कि रोशन नहीं रमेश का मिस्टेक हो गया, रमेश पढ़ाई भी करता है, इसका क्या हो जाएगा, रमेश पढ़ाई भी करता है, तो रोशन नहीं रमेश है, रमेश ऑल्सो रीड्स, रमेश ऑल्सो रीड्स, यहाँ पे रोशन लिख दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, तो वो नहीं है रमेश है, रमेश ऑल्सो रीड्स, रमेश पढ़ाई भी करता है। और हर दिन स्कूल जाता है, और हर दिन स्कूल जाता है, लग तो रहा है नहीं, ठीक है, रमेश और वो हर दिन स्कूल भी जाता है, एंड ही डेली goes to school, and he daily goes to school. यहाँ देखिए, there is a boy who live in the village, there is a boy who live in the village, daily he wake up in the morning, daily he wake up in the morning, he goes to in the field area। यहाँ पे सिंपल फील्ड का भी यूज किया जा सकता है और फील्ड एरिया का भी यूज किया जा सकता है, सिर्फ यहाँ पे फील्ड का भी यूज किया जा सकता है और फील्ड एरिया का भी यूज किया जा सकता है। एंड ही हेल्प्स देयर फादर, एंड ही हेल्प्स देयर फादर, द बॉयज नेम इज रोशन नहीं रमेश, गलती से रोशन लिख दिया, रमेश ऑल्सो रीड्स एंड ही डेली गोज टू स्कूल। जो हमारा सेंटेंस था वो कंप्लीट हो चुका है, जो ये हमारा स्टोरी था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस स्टोरी में ये भी बताया गया कि ये किस टेंस की बात कर रहा है और कैसे किसी स्टोरी को नरेट किया जाता है। तो नरेट करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी स्टोरी है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, किस टेंस में बात कर रहा है और उसमें कितने सेंटेंस छुपे हुए हैं।